आपने कभी महसूस किया होगा कि फोन को स्क्रॉल करते समय आप खुद को अगला मजेदार वीडियो या पोस्ट देखने से रोक नहीं पाते, या कभी आपने अपना लक्ष्य हासिल करने पर या स्वादिष्ट भोजन करने पर या अपना ऑनलाइन शॉपिंग कोर्ट भरने पर उत्साहित महसूस किया हो। कुछ अनुभव इतने संतोषजनक क्यों लगते हैं जबकि कुछ दूसरे हमें उदास महसूस कराते हैं। खैर, इसके लिए डोपामाइन जिम्मेदार हो सकता है। यहाँ बताया गया है कि हमारे मस्तिष्क में और शरीर में क्या करता है डोपामाइन। और आपको बताते चले कि एक रासायनिक संदेशन वाहक है जो मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बीच संचार की सुविधा प्रदान करता है। यह आपके तंत्रिका तंत्र के विभिन्न हिस्सों के बीच संदेश भेजता है, जिससे आपके शरीर और मस्तिष्क को आपकी हरकत से लेकर आपके मिजाज तक सब कुछ समन्वित करने में मदद मिलती है। डोपामाइन को अल्पकालिक आनंद में अपनी भूमिका के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है और इससे हमें स्वादिष्ट भोजन करने, शराब पीने, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने या प्यार में पड़ने जैसी चीजों या उसका एहसास होता है। डोपामाइन सीखने, ध्यान और एकाग्रता बनाए रखने में भी सहायता करता है और हमें यादों को संग्रहित करने में मदद करता है। यह हमारे द्वारा उत्सर्जित नमक और पानी के स्तर को नियंत्रित करने और गुर्दे के कार्यों में भी भूमिका निभाता है। इसके विपरीत डोपामाइन के निम्न स्तर को पार्किंसंस रोग जैसे समृद्ध क्षय और विकारों से जोड़ा गया है। डोपामाइन हमें आनंद की तलाश करने के लिए कैसे प्रेरित करता है। डोपामाइन केवल तभी सक्रिय नहीं होता जब हम आनंददायक चीजें करते हैं। ये पहले से ही सक्रिय होता है और हमें आनंद की तलाश करने के लिए प्रेरित करता है। मान लीजिए कि मैं एक कैफे में जाता हूं और डोनट खरीदने का फैसला करता हूं। जब मैं डोनट को खाता हूं तो इसका स्वाद शानदार होता है, डोपामाइन बढ़ता है और मुझे खुशी का अनुभव होता है। अगली बार जब मैं कैफे के पास से गुजरता हूं तो डोपामाइन पहले से ही सक्रिय होता है। यह पिछली बार खाए गए डोनट की और इस बात की याद दिलाता है कि यह कितना स्वादिष्ट था। डोपामाइन मुझे फिर से कैफे में जाने, एक और डोनट खरीदने और उसे खाने के लिए प्रेरित करता है। और विकासवादी दृष्टिकोण से देखें तो डोपामाइन अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण था और इसने प्रजातियों के अस्तित्व को सुनिश्चित किया और इसने शिकार और भोजन की तलाश जैसे व्यवहारों को प्रेरित किया है। इसने आश्चर्य, सुरक्षा की तलाश करने और शिकारियों से दूर रहने को मजबूर प्रदान की है, यानी कि इसने साथी खोजने और प्रजनन करने के लिए प्रेरित किया है।